तो 2 साल 7 महीने 26 दिन का वक्त लगा रामचरितमानस को लेकर लिखने में तुलसीदास जी को। लेकिन इसको लेकर कई विवाद भी अब शुरू हो रहे हैं, खासतौर पर एक चौपाई जिसको लेकर काफी विवाद चल रहा है देश में, और ये कहा जा रहा है कि इन चौपाइयों को इस रामचरितमानस से हटाया जाना चाहिए। हाँ, सुंदरकांड में 58वें दोहे के बाद ये छठी चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि जैसे अब जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके विषय में हम क्या कहें, एक विवाद का तो चर्चा ही नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो भैया जो नहीं पढ़े हैं, जिनको ढूंढने में दिक्कत है, उसके लिए भी मैं बता दूं, सुंदरकांड में 58वें दोहे के बाद 6वीं चौपाई में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। शूद्र में आपने ध्यान दिया होगा कि दंत सकार का उपयोग किया गया है। जैसे एक होता है सकृत और एक होता है शकृत। तो तालव्य शकार जहाँ पर उपयोग हो जाए, उस शकृत का मतलब होता है विष्ठा, मतलब ये गंदगी जो होती है ना, और सकृत का उपयोग करें तो उसका मतलब होता है एक बार। उसी प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मुझे यहाँ तक ऐसा लग रहा है, मेरा निजी अनुभव है, ये यहाँ पे दंत सकार का प्रयोग किया गया है शूद्र, और जो जातिगत शूद्र होता है उसमें तालव्य शकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने दंत सकार का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है, स्पष्टीकरण कहूँ कि ढोल मतलब तो समझ में आता ही है, ढोल, और गंवार, गंवार का मतलब जो अनपढ़ है, और यहाँ पे शूद्र का मतलब जातिगत से नहीं है, शूद्र का मतलब होता है कि निरीह प्राणी, जो मतलब लोगों के द्वारा सताया गया हो, जो समाज से व्यथित हो और जिसको सताया जा रहा हो, कमजोर प्राणी जिसको बोलते हैं शूद्र। और पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल मतलब सब, और ताड़न का यहाँ पे अर्थ व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो, और अवधि भाषा के दृष्टिकोण से देखें, दोनों दृष्टिकोण से ताड़ना का अर्थ निरीक्षण करना होता है, देखना होता है या संभालना होता है। जैसे वो स्वामी है हमारे ठाकुर जी, सबका पालन पोषण करते हैं ना। जैसे वो गॉड, आप लोग जानते हैं, गॉड बोलते हैं अंग्रेजी में, जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय कहते हैं ना, वही ठाकुर जी हैं। तो जिस प्रकार से वो सबको अपने निरीक्षण में रखे हैं, वही उत्पन्न कर रहे हैं, वही पालन कर रहे हैं, वही संहार भी कर रहे हैं, वही ठाकुर जी। उसी प्रकार से हम समाज को, ये अभी स्वामी जी ने बताया कि ये रामचरितमानस, जैसे उस समय ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी आए तो अपने निरीक्षण में उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, तो उसमें सब प्रसन्न थे, सब आनंदित थे। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक के सुपासी, सो सुख धाम राम अस्नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ठाकुर जी तो विश्राम प्रदान करने वाले हैं। तो उन्हीं का रूप, जैसे कहते हैं कि ठाकुर जी जब अपनी लीला को संपन्न करके चले जाते हैं, ये धर्म है, ये महात्मा लोग हैं, किसकी शरण में जाएं, तो ठीक उसी प्रकार से जब ठाकुर जी वहाँ गए तो एक रूप से आकर के शब्द ब्रह्म निकले। यहाँ वाल्मीकि रामायण में, श्री रामचरितमानस में आकर के ठाकुर जी विराजमान हुए। ठाकुर जी ये स्वयं है, ये कोई ग्रंथ या इसको लेखनी कहे तो ये उचित नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष है, ठाकुर जी ही हैं। तो इनके नेतृत्व में ही समस्त संसार का संचालन हो रहा है। ये एक ऐसा कल्प वृक्ष है, इसमें अगर कोई नेता आकर के बैठे तो उसे इसमें से उसे नीति प्राप्त हो जाएगी। कोई सामान्य जन आकर के बैठे ज्ञान के दृष्टिकोण से, तो उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कोई अगर धन की अपेक्षा लेकर के आए कि हमें इससे धन प्राप्त हो, तो इससे धन की भी प्राप्ति होती है। मतलब ये एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि इसके नीचे बैठ करके जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के छत्र छाया में जितने सताए हुए लोग हैं, इनका निरीक्षण शूद्र का अर्थात वहां से दिया जा रहा है। जैसे आजकल ये सब तथाकथित लोग ये विवाद फैला रहे हैं, तो जैसे ढोल है, जैसे ये तबला है, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको भी हम निरीक्षण न करें तो ये फट जाएगा। अभी जैसे बादल का समय, ये कोहरा का समय, ठंडा का समय, इसमें अगर हम इसका निरीक्षण न करें तो ये फट जाएगा। और ढोल गंवार, जैसे मूर्ख है, पागल है, उसका भी अगर निरीक्षण न करें तो क्या करेगा, रास्ते में चल के सबको पत्थर मारेगा। और शूद्र का मतलब जो सताए हुए लोग हैं, उनका भी निरीक्षण न करें। नारी, हाँ, उसका भी मैं बता रहा हूँ। जैसे जो सताए हुए लोग हैं, उनका भी निरीक्षण न करें तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है। और फिर पशु, जैसे पागल कोई कुत्ता ही है, उसका हम अगर बंद करके निरीक्षण करके न रखें तो किसी को भी काट लेगा। ठीक। और नारी जो है, नारी को बेहद हम लोग में, हमारे सनातन धर्म में नारी को मणि के समान बताया गया है।
जिस प्रकार से अगर हमारे पास मणि हो तो उसे हम तिजोरी में बंद करके लोगों से छुपा करके रखते हैं, तो यहाँ उसी प्रकार से नारी को भी बताया गया कि जो नारियां होती हैं उनको ध्यान देने की परम आवश्यकता होती है। आजकल आप लोग भी एजेंडा ये जो चलाते हैं जितने भी हैं कि नारियां खुल करके बाहर क्यों नहीं निकल सकती, नारियां स्वतंत्र कहीं क्यों नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि भैया ये शुरू से अभी तक नारियों के ऊपर ये जो होते आ रहे हैं कि लोग गलत प्रकार की नजर रखते हैं, गलत प्रकार के कुकृत्य करते हैं, इसीलिए नारियों के ऊपर भी ये निरीक्षण करना परम आवश्यक है। इनको हम अगर संभाल करके, इनको सहेज करके नहीं रखेंगे तो फिर नारियों की क्या स्थिति होगी। तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना कै अधिकारी, सकल ताड़ना कै अधिकारी। इसीलिए इन सबको निरीक्षण की आवश्यकता है। यानी नारियों को भी एक मणि की तरह तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए। बंद करके नहीं रखना, छुपा कर रखना चाहिए। छुपा कर रखना चाहिए। खाना खजाना जनाना ये पर्दे के अंदर की चीज है। लेकिन आज यही तो सब हमारे यहाँ विपरीत चल रहा है, आचार संहिता के विपरीत।